लिखा नहीं है। अगर बॉलीवुड में रहते ना तो इनसे स्मार्ट कोई हीरो नहीं है, ठीक है, इनसे स्मार्ट कोई हीरो नहीं है, ठीक है। अगर क्रिकेट में भी रहते तो इनसे स्मार्ट कोई क्रिकेटर नहीं होता, ठीक है। सुनिए, अगर नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त आज की सुबह चैनल। मैं आपके साथ सौम्या झा। बिहार चुनाव काफी नजदीक है। आरजेडी और एनडीए के बीच घमासान फैला हुआ है इस बात को लेके कि इस बार 243 सीट में से ज्यादा सीट कौन ले जाएगा। जी हाँ, तेज प्रताप यादव का इस पे बयान आया है। नहीं, बयान नहीं कह सकते, इसको गलती हो गई, बयान नहीं कह सकते। तेज प्रताप यादव ने 2 पुलिसकर्मी अधिकारियों को होली के उत्सव पे नाचने को कहा और अगर वो नहीं नाचे तो कहा कि हम सस्पेंड कर देंगे। हालांकि वो सस्पेंड हो भी गए हैं जो नाचे पुलिस की वर्दी में। तो एक तरफ ये घमासान फैल रहा है जिस पे एनडीए काफी इसका विरोध कर रही है कि ये तो जंगल राज है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, ये चिराग पासवान का कहना है। 225 सीटों से ज्यादा बहुमत मिलेगी इस बार एनडीए को आगामी बिहार चुनाव में। इसी बात को लेके, इसी मुद्दे को लेके चिराग जिंदाबाद। देखिए नीतीश जी, मेरा नाम दीपक झा है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं नीतीश पासवान का भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और नीतीश जी का कई चीज़ों में समर्थक हूँ। मगर अब नीतीश जी को कहीं ना तो कहीं बैठना चाहिए और एक युवा को जो कि जातिवाद से हटके राजनीति करता है और कहता है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है, तो ऐसे आरजेडी वाले लोग तो कहते तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी यादव जी कहते कि ये तो जातिवाद की बात करते हैं, ये परिवारवाद। आप एक भी स्टेटमेंट दिखा दो जिसमें चिराग भैया ने कही हो ये बातें जातिवाद की। ये तो कहते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। भैया आज देखिए बिहार में जो लालू यादव ने जो गुंडा राज चलाया और नीतीश जी की भी कहीं ना तो कहीं विफलताएं रही कि वो कहीं रोजगार नहीं पैदा कर पाए। तो अब जो है नीतीश जी, ये चिराग भैया को कहीं ना तो कहीं समर्थन देना चाहिए और एनडीए की इस बारी सरकार बनेगी और कहीं ना तो कहीं चिराग भैया 225 से ज्यादा बहुमत मिलेगी इस बार आगामी विधानसभा चुनाव के बिहार में। क्या लग रहा है कि मिलेगा? आश्चर्यचकित मत हो जाना अगर 243 भी सीटें मिल जाएं, क्योंकि ये कहीं ना तो कहीं आपको पूर्ण विश्वास का चुनाव है और मोदी जी का जलवा है मैडम। तो मोदी जी एक चेहरा रहेंगे क्या? बिल्कुल 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 मैडम। देखिए बाप का नाम चेंज कर दोगे क्या आप? आज मोदी जी फादर ऑफ एनडीए है मैडम। आज उनके नाम पे हर एक फादर ऑफ एनडीए। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। क्या मानते हैं फिर बताइए? देखिए मोदी जी एक सर्वमान्य लीडर हैं और बिहार का चुनाव मोदी जी दोबारा आएंगे आप पे, दोबारा आपसे सवाल करेंगे, दोबारा आपसे सवाल लेंगे, पहले जवाब लेने दीजिए। ठीक है, वो एक सर्वमान्य लीडर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी है, उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री पहले से घोषित है कि वो नीतीश कुमार ही होंगे। अच्छा। अब इन्होंने भाई साहब बात करी कि चिराग पासवान, अरे युवा है, मौका देने दीजिए। चिराग पासवान की युवा है। अच्छी बात है, युवा हैं, बट उनके ऊपर भी तो परिवारवाद का आरोप है। हाँ, यही तो कह रही थी मैं कि परिवारवाद का आरोप आप कह रहे हैं। नीतीश जी अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, वो परिवारवाद नहीं कर रहे। अरे एक ऐसा युवा, एक ऐसा, अब ले पूरी बाइट। ठीक है, एक मिनट मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? तो नाम क्या हुआ आपका? मेरा मुकेश ठाकुर नाम हुआ। अच्छा, आगे बोलिए। पहली बात तो हम तेजस्वी जी पे कहना चाहते हैं, मोदी जी पे। हाँ। तेजस्वी जी भी अपने नाम पे चुनाव नहीं लड़ रहे, लालू जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो हम भाजपा वाले क्यों नहीं मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ सकते हैं? बढ़िया। अब बताइए, तेजस्वी जी कहीं बोले हैं कि चुनाव हम लड़ रहे हैं? वो भी लालू जी के नाम पे लड़ रहे हैं। परिवारवाद करते हैं एनडीए, अपने नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। परिवारवाद करते हैं। अरे परिवारवाद, जातिवाद कर रहे हैं। कोई जातिवाद नहीं है, एक ही जाति है, सनातनी हिंदू, इसके अलावा कोई जातिवाद नहीं है क्या? क्यों नहीं है? कोई जातिवाद नहीं। अरे कह रहे हैं जातिवाद, कह रहे। एक मिनट, हमने क्या लालू यादव को वोट नहीं दिए हैं? हमने क्या लालू यादव को वोट नहीं दिए हैं? जी बिल्कुल आएंगे। पिताजी, माताजी, बहन जी, कोई भी तो दिए है ना। बिल्कुल आपसे। हमें लालू चाहिए था तो लालू को दिए। बिल्कुल आपसे। मोदी जी चाहिए था, मोदी को दे रहे हैं। ठीक है, गलत क्या है? ये लोग झूठ बोलते हैं कि सारे सनातनी है। ठीक है, इतना वो भूसा नहीं आपसे जवाब ले इनसे भी जवाब लेने दीजिए। सुनिए पहले, ये जो हमारे दिमाग में भूसा भरा जा रहा है ना कि सारे सनातनी है, सारे सनातनी। अरे भैया, आपका जो कोर इशू है इस कंट्री का वो है संविधान। संविधान आपको सनातनी नहीं मानता
और संविधान आपको जातिवाद में डिवाइड करता है। एक मिनट, पूरा बाइट लेने दो ना यार। पूरा 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 संविधान आएंगे संविधान ये बोलता है कि रामायण की किताब फाड़ो। नहीं, संविधान ये बोलता है कि किसी का किताब फाड़ो। नहीं, संविधान इनका ये प्रश्न है आपसे कि संविधान क्या बोलता है कि गीता फाड़ो या किसी का किताब फाड़ो, क्या बोलता है? मैं उसकी इस बात का अनुमति देता बात है। पहले सुनिए, हाँ, बात पहले सुनिए। जब आपका संविधान आपको सर्टिफिकेट देता है कि आप जातिवादी हैं, बिना जात के आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपका सारा कुछ नहीं होगा, तो जातिवाद जब संविधान आपका जस्टिफाई कर रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम उसको नहीं मानते? पहली बात। अब सुनिए, कुछ चीज होता है जो देश का, जो हमारे देश की हिस्ट्री है या जो हमारा देश है, वो कोर वैल्यू पे चलता है। हमारे देश का कैसे मैं समझा रहा हूँ। हमारे देश का कोर वैल्यू ये है जो हम मानते हैं उसको, हाँ। जो भगवा धारण करता है वो संत होता है, उसमें जातिवाद नहीं होता है। ये हमारी मनुस्मृति या हमारा संविधान नहीं, ये हमारी परंपराओं के तहत आता है। लेकिन संविधान उसको जस्टिफाई करता है कि ये बाबा रामदेव है तो बाबा रामदेव यादव हैं, योगी आदित्यनाथ हैं तो वो योगी नहीं है, वो अजय सिंह बिष्ट हैं। रुकिए, तो जब आपका कोर वैल्यू जो है इलेक्शन हो रहा है संविधान के भरोसे, जब संविधान आपको जातिवाद का सर्टिफिकेट इशू करता, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप सनातन? इस बात को एक्सेप्ट करिए ना कि आपके संविधान में सेकुलर वर्ड था क्या? संविधान में सेकुलरिज्म का वर्ड था क्या? ये ऐड करा गया कि नहीं करा गया? करा कि नहीं करा? हाँ जी। तो अब मेरे प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है कि हम लोग कंफ्यूज इस तरीके से हैं कि हमको संविधान के आधार पे चुनाव करना है और उसके बाद कहना हम सनातनी हैं। तो भैया इस देश में एक चीज पहले जस्टिफाई कर लीजिए कि हम हैं क्या? सनातनी है, सनातनी है क्या? सनातनी है क्या? ठीक है ठीक है, एक मिनट, हिंदू। पहली बात तो सुनिए, बिहार में एक मिनट रुकिए। अरे रुकिए, आपने जवाब लेंगे तो ज्ञान ना दीजिए अपना। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान किसने दिलाया? भारत रत्न किसने दिलाया? बीजेपी, मोदी जी। सभी पार्टी ने आज तक, जब से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ले लेके पार्टी भी बिहार में जीते हैं, ठीक है? कौन सा पार्टी उनको सम्मान दिलाया? नहीं दिलाया ना। आज उनको बीजेपी सम्मान दिलाया है, तो बीजेपी क्यों ना बोले उनके ऊपर कि हमने सम्मान दिलाया है उनको? इसमें तो सम्मान की बात हुई नहीं है। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान, सुनिए ना, बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान दिया गया, कितने लोगों को सम्मान दिया गया। तो इसमें क्या है कि देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मैं ये आरोप, अगर मैं बीजेपी का सपोर्टर ना हूं तो क्या मैं ये आरोप नहीं लगा सकता हूं कि बीजेपी तो भी तो जातिवाद कर रही है? उन लोगों को जो जातियों से रिलेटेड थे उनको भारत रत्न दे दिया। देखिए, जब जातिवाद और आप इस पे जाएंगे तो वो अलग मैटर। इस देश की प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कहा कि उस विचार पे चलते क्यों नहीं है? जननायक कर्पूरी ठाकुर जो विचार है कि वो अपने लिए एक घर नहीं बना पाए, एक घर नहीं बनाए, एक बंगला नहीं लिए, सरकारी जो सुविधा होता है वो नहीं लिए, मुख्यमंत्री रहते अनुसार वो काम और मुख्यमंत्री क्यों नहीं करते हैं बिहार में रहते? जब मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ और ही करते हैं गड़बड़। कोई जातिवाद नहीं है बिहार में। बिहार में कोई जातिवाद नहीं है। इस बार सबको पता है कि जातिवाद जो करता था ना लालू परिवार, वो कहीं ना तो कहीं सरेंडर कर चुका है इस चुनाव में, और उसको पता है। बस एक साख की लड़ाई लड़ रहे हैं कि पापा जी मुख्यमंत्री थे और हम भी जो है भूले भटके मुख्यमंत्री ना बन जाए, इसलिए जो है ये अपनी लड़ रहे हैं। ये कहीं नहीं है, ये 3 में 13 में कहीं नहीं है। चिराग भैया, मेरा आपसे एक प्रश्न है। तेज प्रताप यादव का भी एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है कि वो पुलिस अधिकारी को नाचने के लिए कह रहा है, वो नहीं नाचे तो उनको सस्पेंड कर देने के लिए बोल रहे, जबकि फिर भी वो सस्पेंड हो गए हैं। तो क्या लग रहा है, जंगल राज नहीं है? जंगल राज आप देखिए ना खुला, ये तो कह रहा हूँ इन्होंने जंगल राज बनाया मैडम। बिहार में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी। बिहार में अगर कोई बारात जाता था तो बारातियों को लूट दिया जाता था। कोई व्यापारी होता था तो व्यापारी को बिल्कुल गोलियां मार दी जाती थी। तो तमाम तरह का गुंडा राज फैलाने का काम लालू यादव जी ने किया है। बिहार समझ चुकी है, बिहार पढ़ा लिखा और कहीं ना तो कहीं मेहनती है। IAS अफसर सबसे ज्यादा बिहार से निकलते हैं। तो बिहार की, लेकिन लालू यादव कहते, तेजस्वी यादव कहते कि सबसे ज्यादा गरीबी भी बिहार के ही अंदर है। मानते हैं ना? एक मिनट, वो मानते हैं ना? मानते हैं क्योंकि गुंडागर्दी भी बहुत है बिहार के अंदर। मानते हैं। जब बिहार में हर चीज था, जब बिहार ऐसा एक राज था जो पूरा कंट्री में जो व्यवस्था नहीं था वो बिहार में व्यवस्था था। खत्म किसने किया? बीजेपी की है खत्म करने के लिए। वहां पे खत्म तो कांग्रेस और इनके पार्टी मिलके की है ना। बीजेपी तो गई नहीं। बीजेपी तो आज 2005 में आई है और जब आए तो बिजली, पानी, रोड, सड़क अच्छा करके दिए हैं। इनके बयान पे आप क्या गलत, ये झूठ बोल रहे हैं, इससे कोई लेना क्या झूठ क्या बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? रुके, विवाद ना करिए। अरे विवाद ना करिए यहाँ पे। अब सुन लीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा कि लालू यादव ने बर्बाद किया। किसने बर्बाद किया? मैं उस पर नहीं जाता। भैया ये मानते हैं ना कि लालू यादव ने बर्बाद कर दिया, ये एक्सेप्टेड है, ठीक है।
एक बात बताइए कि जब बिहार के सारा कुछ बर्बाद होने के बाद बिहार की जनता इतनी डेवलप करके पूरे भारत में हर जगह जाके काम कर सकती है, IAS भी सकती है, सुपर 30 बना सकती है, एक गरीब का बच्चा सारा कुछ कर सकता है वहाँ पे अपनी हार्ड वर्किंग के बदौलत, तो क्या वहाँ के लोग एक सरकार नहीं बदल सकते? सही बात है, वो सरकार परिवर्तन ठीक है, नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे जेन्युइन सा रीजन ये है कि जो हमारे दिमागों में फीड किया गया ना, उसकी गलती है। क्या फीड किया गया? फीड ये है कि लालू यादव आएंगे तो जंगल राज क्रिएट करेंगे, भाजपा आएगी तो ये कर देगी, नीतीश कुमार चिराग पासवान जी आएंगे तो भारत बदल देंगे, मोदी जी आएंगे तो लग रहा है कि एक यूथ भारत बदलने की ताकत रखता है। नहीं, एक चीज बनना चाहिए अगला। चिराग भैया बनने चाहिए, क्यों बनने चाहिए? नहीं, पूछ रहे हैं आपसे, क्यों बनने चाहिए? किसको? यूथ है। एक मिनट, यूथ है, जज्बा है, पावर है, कहते हैं ना कि क्या पढ़ा लिखा नहीं है मैम? पढ़ा लिखा नहीं है। सुनिए, अगर हमारी पार्टी इनको मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बना रहा है तो हमें क्या इतराज है? हमें कोई इतराज नहीं है। अगर मुख्यमंत्री, सुनिए, अगर मुख्यमंत्री इनको हमारी पार्टी अगर इनको बना रहे हैं, अगर बीजेपी इनको बना रहे हैं मुख्यमंत्री, तो हमें कोई इतराज नहीं है। बाकी रही बात कि इतना बढ़िया नेता छोड़ के हम कहीं और क्यों जाएं? सही बात है, इनको इतराज नहीं, इतना बढ़िया नेता चिराग पासवान से बड़े नेता छोड़ के कहाँ जाएंगे ये लोग? हाँ, बोलिए। भैया इस हिसाब से तो राहुल गांधी भी एक्सपोर्ट। राहुल गांधी मत बोलो, राहुल गांधी मत बोलो, राहुल गांधी मत बोलो, राहुल खान बोलो, राहुल खान बोलो, राहुल गांधी मत बोलो, राहुल खान बोलो। एक मिनट, अरे यार, जिसका आप ऐसे नहीं बोल सकते। राहुल गांधी है वो। देखिए, आप राहुल गांधी पे बात करते हैं ना, सुनिए एक मिनट, आप एक मिनट, सर एक एक करके पक्ष लिया जाएगा, सब इधर इसलिए आए। राहुल गांधी पे बात कर रहे हैं। हाँ। तो राहुल गांधी जी को मैं कहता हूँ, अरे यार, अब बिहार चुनाव था, राहुल गांधी उन्हीं पे आ रहा हूँ। राहुल गांधी जी को राहुल गांधी जी को, तेजस्वी जी को, इन लोगों को बोलिए कि पहले जो बाढ़ में चुनाव होता है ना, वो चुनाव जीत कर दिखाए, फिर आएंगे देश के मुख्यमंत्री बनने और राज्य के मुख्यमंत्री बनने। ठीक है, ऐसे नहीं होता। नहीं, राहुल गांधी चुनाव नहीं जीते हैं। मैं तो कह तो रहा हूं, राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे नहीं। राहुल गांधी मोदी योग्य मानते हैं राहुल गांधी? पहले अमेठी छोड़ दी। भैया, अगर योग्य मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ या ना? अगर क्राइटेरिया यही है कि बंदा हैंडसम होना चाहिए, बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बंदा सुपरस्टार होना चाहिए, तो इस मामले में तो चिराग पासवान से 10 गुना राहुल गांधी अच्छे। हाँ, चिराग पासवान से 10 गुना राहुल गांधी सुनिए, जब दुल्हा खोज सकता है स्मार्ट, दुल्हन खोज सकता है स्मार्ट, तो मुख्यमंत्री स्मार्ट क्यों नहीं? हाँ, मुख्यमंत्री स्मार्ट क्यों नहीं? देख लीजिए, सुनिए, मजे की बात सुनिए, ठीक है? तो ये कंडीशन जो है ना कि मैं स्मार्ट हूँ, ऐसे नहीं होता है। अगर राहुल गांधी जी की माँ इटली से आई हैं तो चिराग पासवान जी की माँ राहुल भी गांधी तो पार्टी खत्म कर दिया है, ये तो भाजपा का स्टार प्रचारक है। ये जहाँ हम कहते हैं भगवान राहुल गांधी जो है करे अपना पार्टी का प्रचार, क्योंकि जहाँ पूरे बल से ही अपना प्रचार करते हैं, वहाँ पूरी पार्टी को ले डूबते हैं। तो मैं कह रहा हूँ पार्टी को ले डूबते हैं राहुल गांधी। अब इनको क्या दिक्कत है? अगर राहुल गांधी अपना पार्टी खत्म कर लिए हैं, अगर राहुल गांधी अपना पार्टी खत्म कर लिए हैं, तो उनका दुर्भाग्य, इनको क्या प्रॉब्लम है? हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी की पार्टी खत्म हो। हम तो मेहनत कर रहे हैं। खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा देश? कभी नहीं खत्म हो सकता। एक का जिसका जन्म राहुल गांधी को खत्म जिसका जन्म हुआ है, उसका मृत्यु होना जरूरी है। हाँ, सही बात है। दूसरा जन्म होगा, दूसरा जन्म होगा। जैसे केजरीवाल का जन्म हुआ, मृत्यु हो गया, हाँ। अब कोई और जन्म ले लेगा इस जगह पे। अच्छा। जैसे अभी बिहार में प्रशांत किशोर जन्म ले रहे हैं ना, हाँ। उनको भी लेने दो। हम तो चाहते हैं कि वो ले, और जिस दिन ज्यादा अन्याय होगा वो भी खत्म हो चिराग जाएंगे। पासवान कह रहे हैं कि 225 से ज्यादा सीटें लाएंगे, आप मानते हैं? अरे सुनिए तो सही, कितनी सीट लाएंगे वो बाद में देखी जाएगी। इन्होंने अभी बात करी थी, ठीक है, राहुल गांधी को राहुल खान बनिए। अब चिराग पासवान जो है, बीच में नहीं बोलिए, चिराग पासवान जैसे ही पार्टी में आए, ठीक है, अपनी पार्टी तोड़ दी, तो उस हिसाब से इन्होंने तो अपनी पार्टी का भी खात्मा कर दिया। देखिए मैम, अब मैं बताता हूँ, बुरा मत बनेगा। जिस व्यक्ति के पास अपना पार्टी छिन जाए, जिस व्यक्ति के पास अपना चुनाव चिन्ह छिन जाए, कैसा लगता है? लगता तो बुरा ही होगा। लगता है ना? अगर अगले को लगना चाहिए। जो खत्म है, ये 5 सीट लिए लोकसभा में, और अपने जीजा को, बहन को, मौसी को, मौसा को टिकट दे रहे हैं। बाकी सब झंडा उठाने के लिए है। एक मिनट, झंडा उठाने के लिए हैं। पिछली बार विधानसभा लड़े थे, 1 सीट पाए थे, अपनी पूरी औकात दिखा दिए थे, उसके बाद 1 सीट पाए थे। वो किस्मत का बात होता है। किस्मत नहीं, अब किस्मत आ गई। इस बार किस्मत था मोदी जी के साथ। सुनिए, इस बार मोदी जी का अरे चेहरा है, इस बार किस्मत, बंद करिए कैमरा सर। देखिए, इस बार किस्मत था मोदी जी के साथ। मोदी जी दी उनको 5 सीट ला के झोली में डाल दिए, करे मोदी जी आपको जो करना करिए। नीतीश कुमार पलट नहीं जाएंगे क्या इस वक्त? पलटू राम खुला मैं कहता हूँ, नीतीश कुमार जी को बिहार में रह के अब क्या करेंगे? वो दिल्ली में आए। हम उनको दिल्ली में लाना चाह रहे हैं। जैसे मामा शिवराज सिंह देश को देख रहे हैं ना,
कृषि मंत्री बन के। दिल्ली में रेखा गुप्ता संभाल तो रही है। अरे बिहार का दिल्ली मतलब राजधानी में लाना चाह रहे हैं उनको, केंद्र में लाना चाहते हैं, केंद्र में रह के कुछ बड़ा। क्या पता पलट जाए। अरे ऐसे कैसे पलट जाएंगे? अरे तेजस्वी यादव जी की पलट जाएंगे इस चुनाव। तेजस्वी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं। अरे ठीक है आपसे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। नेताओं का कुछ बात की वैल्यू नहीं होती। यही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने हाँ। बोला था क्या बोला कि था? नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हाँ। गए। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी जाके वहाँ उनका हाँ, स्वागत JP किया। नड्डा। हाँ, लेकिन नेताओं करे। की कोई बात की वैल्यू नहीं होती है। अच्छा। इनको कहने दो, वो भी पलट जाते हैं बातों देखिए से। एक मिनट भाई बिल्कुल पलट जाते हैं। बिल्कुल पलट जाते अब ये आप समझ लो अमित शाह ने बोला था या नहीं बोला नीतीश कुमार पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? नीतीश कुमार के कोई वैल्यू ही नहीं है। उनका कोई वैल्यू नहीं। नीतीश कुमार वैल्यू की नहीं है। हेलो एक सेकंड एक सेकंड लूंगा। अगर सुबह का गुस्सा घर शाम में आ जाए, शाम को व्यक्ति आ जाए तो उसको गुस्सा नहीं कहते। अरे भूला नहीं कहते यार, आप तो मुहावरा ही पलट रहे हैं। बोलिए नहीं, ये नीतीश कुमार को वैल्यू नहीं है। हाँ नहीं कह रहे नहीं है काम नहीं किया। नहीं है value। एनडीए से यूपी में बिहार में जीत के दिखा दे। ये एनडीए से गठबंधन न करे और जीत के दिखा दे। जीत के दिखा दे, चैलेंज कर रहे हैं जीत नीतीश की कुमार छोड़ो, को। मैं वैल्यू क्या, वैल्यू नहीं है, काम नहीं किया उन्होंने। क्या क्या काम बताइए ना आपको। नीतीश कुमार के बिहार में 11 साल के क्या काम अच्छे लगे हैं? मैंने तो कह रहा हूँ कि हाँ नीतीश कुमार जब 2005 में आए, बिजली दिए, सड़क दिए, रोड दिए, अच्छा दिए। अब धीरे धीरे इंडस्ट्री बैठा रहे हैं। साइकिल योजना भी दिए थे। वो थोड़ा सा वो बैठ दिए, साइकिल योजना दिए, पर देश का राज्य का बजट नहीं था, बंद कर दिए। हाँ पूछ रहे हैं कि किसका है वो? केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार केंद्र सरकार का है। किसके हाथ से आया, किसके हाथों से आया? हाँ ठीक है रुके शांति। बोले बोले। देखिए गवर्नेंस का मॉडल अगर किसी से सीखना है ना तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। हाँ। ठीक है। तो ये जो यूपी बजट जो पेश करती थी वो घाटे का बजट पेश करती थी। आज का जो बजट आज के 7वें साल में आया है वो प्लस में आया है। नीतीश कुमार जी तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। क्या कर लिया भाई उन्होंने? जब आप कंपेयर करेंगे किसी आदमी के साथ तो आपको कंपेयर का क्राइटेरिया या तो डिसाइड कर लीजिए ना कि भैया मेरे कंपेयर करने के ये क्राइटेरिया है, इसमें ये पॉइंट है। या तो ये कह दीजिए कि नहीं भैया हम तो अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं, जो मर्जी बोलो हम नहीं मानेंगे। अंधभक्त क्राइटेरिया तो डिसाइड कीजिए कि किस बात पे हम कहेंगे कि नीतीश कुमार अच्छे हैं या मोदी जी अच्छे हैं या मनमोहन सिंह अच्छे रहे। कोई तो क्राइटेरिया डिसाइड करोगे, वो नहीं करना यहाँ पे, उस पे नहीं करना। मैं उनका सपोर्टर हूँ इसलिए मैं उनको मानूंगा। चलिए ठीक है आप पे आएंगे। मैं बोलूँ, मैं देखिए मेरी बात सुनिए आप। अब जो भी आ रहा, अब नीतीश कुमार की बात हुई ना, अभी हाँ, उस पे आता हूँ। अब योगी आया है, सबके मुंह पे योगी है। मेरे टीवी पे लक्ष्य साबुन आता है ना, लक्ष्य साबुन दिखाया जाता है ऐड। भाई सुनिए सीधा मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे क्या रहा हूँ। हाँ। आज योगी जी हैं। हाँ। आज योगी जी कह रहे हैं योगी हो रहा है। हाँ। हैं कुछ लोग आ रहे हैं बीच में, भाई योगी ने कुछ नहीं किया। समझ रहे हैं? कानून व्यवस्था कैसी है आज की, मेरे को बताइए। अच्छा आप कानून व्यवस्था कैसी है यूपी में? कानून व्यवस्था कैसे? कौन बोल रहा है योगी जी ने काम नहीं किया? योगी जी का काम दिख रहा है। लेकिन भैया मेरी बात सुनो, 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, आप इतना विकास किए हो तो आपको विकास के मुद्दे पे लड़ना चाहिए। अगर आपने काम किया है अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अगर आपने काम किया है, योगी जी ने काम किया है। वैसे बाबा की बात जाने, बाबा ने जितना काम किया है ना उतना वो 20 साल में कुछ नहीं किया। बाबा जी ने जो काम कर रखा है यूपी के अंदर। चलिए ठीक है। देखिए बात कर लेते हैं बिहार की। जो प्रशासनिक मॉडल बिहार में चल रहा है ये देश के ऊपर कलंक है। इसको चेंज कैसे देश के ऊपर कलंक कैसे? हाँ, निश्चित तौर पे। देखिए देश सरकार बनाएगा बिहार में, ये आप मेरा रिकॉर्ड कर लो। आप बात इंडिया का गठबंधन, देखिए एनडीए और आरजेडी है। सुनिए, सुन तो लीजिए। इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है मेरे देश का कि यहाँ सिविल सर्वेंटों की ट्रांसफर पोस्टिंग वो लोग करते हैं जिनको उसके एग्जाम में बैठा दिया जाए